बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल की, जिसे वो हम बैकअप प्लान मान सकते हैं। कुछ लोग इसे प्लान बी भी बोलते हैं, कुछ प्लान सी भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम इंडियंस अपने आप को एनालाइज करें, इवन अपने नियर एंड डियर वंस को एनालाइज करें, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है। एक ड्रीम या एक विश या एक गोल हम बनाते हैं और उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सक्सेसफुल ही होंगे। तो हम एक तो उसको अपनी माइंड सेट में रखते हैं कि सक्सेसफुल ही होंगे और एज्यूम कर लेते हैं, और अनसक्सेसफुल ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं कि इसमें मेरे को मतलब सक्सेस ही चाहिए, और सक्सेसफुल ना होने के लिए सारी तरह की प्रेयर्स पूजा पाठ करते हैं। बट अगर हम डेटा को देखें, पुराने एक्सपीरियंसेस को, अपने अपने ही खुद के एक्सपीरियंसेस को देखें, अपने नियर एंड डियर वंस के एक्सपीरियंसेस को देखें, तो क्या ऐसा होता है कि हम जो भी सोचते हैं वो होता है? नहीं, बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो फिर व्हाट इज़ द वे आउट? करना क्या है हमें? सक्सेसफुल लोगों को आप कभी भी स्टडी करेंगे तो सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट होती है, आदत होती है कि वो कभी भी प्लान ए पे डिपेंड नहीं रहते। प्लान ए मीन्स जो आपका मेन गोल है, वो हमेशा प्लान बी, प्लान सी भी रखते हैं पिक्चर में। तो प्लान ए हो गया मेन प्लान, प्लान बी हो गया बैकअप, और प्लान सी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं आजकल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चल रहा है कि बैकअप का बैकअप। तो बैकअप का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस तरह समझते हैं कि तो अभी करना क्या है कि प्लान ए फेल होने के केस को हम इस तरह बोल सकते हैं कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। यूजुअली क्या है ना, प्लान ए फेल हो उसका मीन्स है कि वर्स्ट केस सिनेरियो होना हमारा, हम फेल ना होना। हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को कभी भी प्रिपेयर नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्लान ए है, जो मेन गोल है, उसके लिए हमें एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो की भी एजम्पशन करनी है। लेट्स से कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या से क्या हो सकता है। अगर मैं क्या इस गोल में फेल होऊंगा तो क्या मुझे जेल हो सकती है, क्या मुझे फांसी हो सकती है? इस तरह का वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं है, छोटी मोटी आपको हानि होगी, माइनर लॉसेस ऑफ रेपुटेशन एंड मनी एंड ऑल, तो आपने क्या करना है कि उस वर्ष के सिनेरियो को जॉट डाउन करना है, लिखना है कि वर्ष के सिनेरियो मेरे साथ वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस वर्ष पॉसिबल आउटकम को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लेंगे, आप विपासना टेक्निक का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी स्टेप 2। उसके बाद आ जाएगी स्टेप 3। आपने क्या करना है कि अब आपने चूंकि वर्ष रिजल्ट्स को बॉटम मिनिमम, बेयर मिनिमम को एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो आप जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। आप बेयर मिनिमम से ऊपर ही जाएंगे, नीचे कभी भी नहीं आएंगे। तो एक केस स्टडी इस पर नीचे का जो रिटर्न दे रहा है कि दे मेड 15,000 इंस्टेड ऑफ $20,000 लॉस। तो ये एक रियल टाइम स्टडी है जो यूएस के एक साइंटिस्ट के साथ हुई थी, कि जब उन्होंने प्लान बी ए पे ही डिपेंड रहे थे तो वो 20,000 USD का लॉस सहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब प्लान ए में फेल होने के बाद प्लान बी और प्लान सी पे वर्क किया, देन दे मेड 15,000 प्रॉफिट। तो बेसिकली क्या होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करने के और वर्स्ट केस सिनेरियो की एक्सेप्टेंस करने से हम प्रॉब्लम जोन से निकल के सॉल्यूशन जोन में चले जाते हैं। थैंक यू।